जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग बिहार असाइनमेंट्स के लिए रीजनिंग के जो है महत्वपूर्ण 10 प्रश्न का ये सेट है। तो ये रीजनिंग को ज़रूर बनाइएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में जो है 10 प्रश्न जो है रीजनिंग से और 10 प्रश्न मैथ से आते हैं, इसलिए रीजनिंग का भी तैयारी करना, साथ में तैयारी करते रहना काफ़ी ज़रूरी है। यह रीजनिंग जो है आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSC MTS सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जो है खास करके बिहार असाइनमेंट्स के लिए बनाया गया है। तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, जो भी दोस्त जो है बिहार असाइनमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि यदि एक कोड भाषा में जो है MON को माने मानकों को जो है 46526 के रूप में कोडित किया जाता है, तो KLJMN को उसी कोड भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक, प्रश्न जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग इसे बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए आप लोग अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक, आप सभी के पास जो है समय 10 सेकंड का होगा। ठीक, 10 सेकंड में जो है अपना आंसर टिक कर लेना है। यदि जिनको जो है अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके रोक करके और उसके बाद बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो पहला का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 23145। क्या होगा? 23145। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं MON के, यानी M का मतलब होता है 13। क्या होता है? M का मतलब होता है 13, और वहाँ पे इसी को ऐड कर दिया गया है। M इजकल टू 1 + 3 = 4 कर दिया गया है, इसको ऐड कर दिया गया है। उसी तरह O का मतलब होता है 15 होता है, तो उसको 1 + 5 इसी को ऐसे ही ऐड करके इसको 6 लिखा गया है। उसी प्रकार जो है हम लोग इसको लिखेंगे, यानी कि KLM। तो K का मतलब होता है 11। ठीक, क्या होता है? K इजकल टू होता है आपका 11, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। और इसके बाद L का मतलब होता है, क्या होता है? L का मतलब 12। ठीक, तो 1 + 2 करेंगे तो L का मतलब 3 हो जाएगा। उसी तरह ये सभी को हल करेंगे तो आपका जो लास्ट में आंसर आएगा 23145। ठीक, 23145 जो कि है आपका ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं 23145 किस में है, तो ऑप्शन ए में आपका ये 23145 है। इस प्रकार जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो दोस्त जो है ऑप्शन ए टिक किए हैं बिल्कुल सही टिक किए हैं। ठीक, यदि आप इस रीजनिंग में जो है 10 में से जो है 8 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी तैयारी जो है अच्छी मानी जाएगी। 10 में से 8 सही करेंगे तो तैयारी जो है आपकी अच्छी मानी जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है कि माइनस का अर्थ जोड़ है और जोड़ का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ भाग है, तो निम्न में से जो है कौन सा समीकरण सही है। तो आपको यहाँ पे समीकरण को जांच करना है। ठीक, यहाँ पे दिए गए हैं आपके पास 4 समीकरण दिए गए हैं। ठीक, तो उसी प्रकार जो है हम लोग फर्स्ट समीकरण को ही देख लेते हैं। फर्स्ट समीकरण आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? 50 इंटू कितना है, तो 50 इंटू दिया गया। इसके समीकरण का जो है कूट जो दिया गया है उसको, ठीक, तो इसमें कूट क्या दिया गया है? गुना का कूट जो है 50 गुने कितना दिया गया है, तो 50 गुना का अर्थ जो है भाग है। उसके बाद जो है भाग का अर्थ जो है गुना है। क्या है? भाग का अर्थ गुना है। ठीक, उसके बाद गुना कर लेते हैं। उसके बाद जो है घटाव का अर्थ जो है प्लस है, तो घटाव का अर्थ +30। ठीक, और उसके बाद जो है प्लस का अर्थ जो है घटाव है, प्लस का अर्थ घटाव है, तो इसको घटाव 25 कर लेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे क्या बचेगा? 10 गुना 2 + 30 -25। ठीक, क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो 20 + 30 -25 क्या आएगा? -25। इसको जो है हम लोग पूरी तरह, इसका बाद फिर हो जाएगा ये 20 + 30 यानी 50 -25। क्या होगा? 50 -25 यानी कि हम लोग का कितना आ रहा है? तो 25 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 25 दिया गया है। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हुआ? ऑप्शन ए जो है अपना सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि फाइंड द लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पे लुप्त संख्या को ज्ञात करें। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है। ठीक, 96 और यहाँ पे 4168। तो आप लोगों के पास जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 52, 144, 64 और 38। तो इसमें जो है आपको सही आंसर टिक करना है। तो आपका जो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका, तो आप लोग जो है सही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक, तो इसको देख लीजिए, आप लोगों के पास 5 सेकंड का 10 सेकंड का समय है। ठीक, तो आप लोग सही आंसर टिक कर लीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कितना होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी सही होगा। क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक, यहाँ पे दिया गया है 96 वाट 168। इसी प्रकार जो है 32 48 16 और 16 24 28। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया गया 32, ठीक 32 और प्लस क्या कर रहे हैं 48 का आधा करके जोड़ देना है। 48 का आधा कितना होगा 24, कितना आ जाएगा तो 56 आपका हो जाएगा। ठीक 56। उसी प्रकार 16 दिया गया है 16 और उसके बाद 24 का आधा जोड़ेंगे 16 प्लस 12 तो 28 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है 96 दिया गया है 96 और उसमें जो है हम लोग यहाँ 144 का आधा जोड़ते हैं यानी 72, तो आपका आंसर आ जाएगा 168। ठीक, क्या होगा 168। इस प्रकार जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो दोस्त ऑप्शन बी टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे दिया गया है 785, उसके बाद 69 वाट और उसके बाद जो है 236 और उसके बाद जो है 84 216 900। चलिए टिक कर सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका आपका आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। जो दोस्त जो है ऑप्शन डी टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है 30। इसका सही आंसर क्या होगा 30। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या किया गया है। सबसे पहले जो है इसमें किया गया है कि यहाँ पे दिया गया है 762। क्या दिया गया है 762। तो इसको सबको गुना कर दिया गया है। ठीक, 7 × 6 × 2 आपका आ जाएगा। आप इसको गुना कीजिएगा तो 7 42 दूनी 84, कितना होगा 84 जो है आपका आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इसको सेकंड नंबर 8893। इसको आप गुना करते हैं 8 में 9 से और 3 से, तो 8 9 72 तिया 216, ये भी सही है। और उसके बाद जो है यहाँ पे 5 और यहाँ पे वाट है तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। 5 6 जा 30 यानी 30x बराबर आपका आ जाएगा 900। क्या होगा 900। इस प्रकार आपका x जो हो जाएगा 900/30, 900/30 यानी कि x बराबर क्या होगा x बराबर 30 आएगा। ठीक, x बराबर 30। तो इसको पहले हम लोग देख लिए हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन 30, ऑप्शन नंबर डी 30। जो दोस्त जो हैं 30 आंसर किए हैं बिल्कुल उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे कथन कारण से प्रश्न है। तो जिनको जो है इंग्लिश में प्रश्न चाहिए उनके लिए इंग्लिश में भी प्रश्न ला दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको आप लोग सही से पढ़ लीजिए और उसके बाद जो फिर इधर देखते हैं। प्रथम जो है इंग्लिश का प्रश्न है, आप लोग रुक कर इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है हिंदी का प्रश्न है। ठीक, तो आपको यहाँ दिया गया है कथन कि एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित होने की चेन्नई की आकांक्षाएं काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है क्योंकि चेन्नई जो है पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक, चेन्नई किसके लिए, तो इसका जो है आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित होने की संभावना आकांक्षाएं काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है क्योंकि चेन्नई पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। अनुमान आपके पास दिया गया है। क्या दिया गया है, तो 1 और 2 2018 के सूखे की छाया इस साल की भीषण गर्मी में फैल गई है जिससे शहर जलाशयों का वाष्पीकरण हो रहा है और विवेकपूर्ण वर्षा प्रबंधन ग्रीष्मकाल और कमज़ोर मानसून को रोकने में मदद कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, कितने नंबर प्रश्न है, तो ये 5वां नंबर आपका प्रश्न होगा। ठीक, 5वां नंबर प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेना है कौन कौन सा आपका अनुमान सही होता है। अनुमान 1 दिया गया है केवल 1 सही है। अनुमान दिया गया है 2 केवल 2 सही है। और अनुमान 3 है कि कोई नहीं। और अनुमान डी है कि दोनों। तो ठीक इस प्रकार जो है दोस्तों आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल होगा ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अनुमान 1 जो सही है 2018 के सूखों की छाया इस साल भीषण गर्मी में फैल गई है जिससे शहर के जलाशयों का जो है वाष्पीकरण हो रहा है। ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ठीक यहाँ पे दिया गया है अक्षरों का संयोजन यहाँ पे जो है खाली जगह के स्थान पर क्या होगा। ठीक, तो आपको जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दिया गया है A.B उसके बाद B, यानी इस तरह का आपका प्रश्न है। ठीक, यहाँ पे दिया गया है A खाली स्थान, B खाली स्थान, उसके बाद A D। ठीक, उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद C A, उसके बाद खाली स्थान D B C, उसके बाद जो है खाली स्थान है A D B डॉट खाली स्थान। तो इस प्रकार जो है इसमें आपको देना है कि कौन सा सही होगा। जो कि आप इसमें इसको चूज करते हैं तो कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक, तो आपका जो है सही आंसर जो होगा
चलिए आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं। यदि आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं, ठीक, और उसके बाद बना करके आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक। इसमें टारगेट रखिएगा कि 10 में 10 सही करें, क्योंकि यह जो है आपका टारगेट पॉइंट है मैथ और रीजनिंग। आप यदि 20 में 20 सही कर लेते हैं, उसके बाद 80 में जो है आप 60 भी सही करते हैं, यानी कि आपका स्कोर हो जाएगा 80+ यदि स्कोर हो जाता है तो आप जो है आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, DCBAC। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भरेंगे ADB और उसके बाद क्या है C, ADBC, ठीक। और उसके बाद फिर हो जाएगा AA, उसके बाद फिर हो जाएगा वहाँ पे D और उसके बाद यहाँ पे B हो जाएगा BC और उसके बाद फिर हो जाएगा AADBC। आपका जो है हर एक कॉलम में क्या बन DBC, ये जो है आपका हर एक में बन रहा है। उसके बाद फिर आ जाएगा AADBC आपका इसी तरह का जो है यह प्रश्न बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कथन कारण से भी संबंधित प्रश्न है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको जो है इंग्लिश में प्रश्न चाहिए तो आप इसको रोक करके और पढ़ सकते हैं और उसके बाद कथन कारण स्टेटमेंट समझ करके आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपका प्रश्न, 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद जो है 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कुछ चींटियाँ जो है चमगादड़ हैं, ठीक। यहाँ पे जो है कुछ चींटियाँ चमगादड़ है और कुछ चींटियाँ केकड़े हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ चींटियाँ चमगादड़ है और कुछ जो है चींटियाँ केकड़े हैं। तो यहाँ पे जो है आपका 2 तरह का फिगर बनेगा। आपका जो है इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक। ये जो हो जाएगा कुछ चींटियाँ हैं, ठीक। ये कुछ चींटियाँ हैं और ये जो है चमगादड़ है। कुछ चींटियाँ चमगादड़ है और कुछ चमगादड़ जो है कुछ चींटियाँ जो है केकड़े हैं। तो इस तरह का फिगर बनेगा। कुछ चमगादड़ के साथ भी केकड़ा होगा और एक फिगर ये बनेगा कि कुछ चींटियाँ जो है यहाँ पे केकड़ा है, कुछ चींटियाँ ये केकड़ा है और कुछ चींटियाँ जो है चमगादड़ है और जो है चींटियाँ इधर नहीं आएगा। 2 तरह का फिगर बनेगा और इसमें जो है आपका चूज करना है कि कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो कोई चमगादड़ केकड़ा नहीं है, कोई चमगादड़ जो है केकड़ा नहीं है। प्रथम कथन दिया गया है, तो उस फिगर को आपने देख लिया होगा। कुछ चमगादड़ जो है यहाँ पे दिए गए केकड़े हैं। तो कुछ चमगादड़ जो है हम लोगों ने इस तरह का फिगर बनाया था, कुछ चमगादड़ जो है केकड़े हैं, ठीक, आ सकता है। और उसमें इस फिगर में जो है कुछ चमगादड़ केकड़े नहीं होंगे। तो यदि एक में एक सही है और दूसरा में गलती हो जाएगा, ठीक। कोई केकड़ा चींटी नहीं है, कोई केकड़ा जो है चींटी नहीं है। तो इधर जो था केकड़ा उसमें जो है चींटी नहीं था और इसमें जो है कोई केकड़ा चींटी नहीं है, इसमें सही हो जाएगा और उसमें गलत होगा, ठीक। और उसके बाद अगला जो है कोई चमगादड़ जो है केकड़ा नहीं है, ठीक। इस प्रकार देखते हैं इसका जो आंसर आपके पास दिया गया है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष 1 और 3 करता है, केवल निष्कर्ष 1 और 3 करता है, या तो 1 या 2 करता है। तो इस प्रकार जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल होगा ऑप्शन नंबर जो आपका 2 आंसर इसका सही होगा, या तो 1 या तो 3। कन्फर्म जो है कोई नहीं है, या तो में, क्योंकि इस फिगर में जो है 1 में सही हो रहा था तो इस फिगर में जो है आपका 1 में गलती हो रहा था। यदि इसमें गलती हो रहा था तीसरा निष्कर्ष तो इसमें सही हो रहा था। तो इस प्रकार या तो 1 सही हो सकता है या तो 3 सही हो सकता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश का भी प्रश्न है। जो मित्र जो है इंग्लिश यानी इंग्लिश में क्वेश्चन बनाते हैं उनके लिए ये प्रश्न है। देयर वेर फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर लाइक इन ए सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट पिक ऑफ द ऑड वर्ड, ठीक। इसमें जो है डिफरेंट चूज करना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 3 निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक जो है विषम है। तो विषम शब्द को ज्ञात करना है। तो विषम शब्द को आप ज्ञात कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, कार्यकर्ता जो है अलग है। इन सभी से कार्यकर्ता क्या है? कार्यकर्ता जो है अलग है, ठीक। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक। दर्जी जो है सिलाई करने का काम करता है और उसके बाद जो है किसान जो है खेतों में काम करता है और बढ़ई जो है लकड़ी का कार्य करता है, लेकिन कार्यकर्ता जो है कोई भी कार्य कर सकता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्यकर्ता जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे दिया गया है कि उस सेट का चयन करें जो जिसमें उसी तरह के से संबंधित प्रश्न है जो निम्नलिखित सेट में दिए गए हैं, ठीक। तो इस प्रकार जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया 8, 9, 1, 4, 5। तो इस प्रकार जो है आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिए गए 10, 11, 121, ठीक। और उसके बाद जो है 6, 8 और 104 और उसके बाद जो है आपका ऑप्शन है 7, 8 और 117 और ऑप्शन 4 है 6, 7 और 185, ठीक। 6, 7 और 185। तो इसमें क्या किया गया है? तो इसमें सबसे पहले जो किया गया है कि सबसे पहले जो है आपका 9 का स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक।
किसका, तो 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है, ठीक। क्या आएगा 81 प्लस 64 प्लस 81, ठीक, 64 प्लस 81 करेंगे तो आपका आ जाएगा 145, यानी कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा गया है, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को पहले देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन चारों इस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग सबसे पहले टिक कर लेते हैं। 10 का जो है हो जाएगा 100 और उसके बाद 11 का हो जाएगा 121, तो आपका हो जाएगा कितना 221, ठीक। इस प्रकार जो है आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और उसी प्रकार 8 का होगा 48, तो इसका क्या होगा आंसर 8 6 14 हो जाएगा, इसका होगा 84, यहाँ पे दिए गए 104, तो ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन 3 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 3 जो है 7 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 49 और प्लस 8 का हो जाएगा 64, क्या होगा 493 और यानी कि 103, ये भी गलत है। उस प्रकार देख लेते हैं चौथा ऑप्शन 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा तो 9 6 15 4 3 7 1 8 यानी कि 85, ये जो है आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक। उसी तरह जो है यह सुमेलित करता है। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पर दिया गया निश्चित कूट भाषा में जो है रोस्टर को जो है TUVCG लिखा जाता है, उसी प्रकार फ्लिपकार्ट को यह लिखा जाता है और इस प्रकार ग्रेटर को क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार ग्रेटर को हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले जो है आपका रोस्टर यानी आर का मतलब आर 2 बढ़ाया गया, आर है यहाँ पे तो टी किया गया, यहाँ पे इसको जो है 2 बढ़ाया गया, ठीक। तो इसमें इसी प्रकार जो है एफ को 8 यानी कि इसमें भी 2 बढ़ाया गया, तो जी होगा, तो जी का क्या होगा 7, तो यहाँ पे क्या होगा आई, ठीक, क्या होगा आई हो जाएगा। और उसके बाद ओ को जो है इसमें भी 2 की बढ़ोतरी की गई है, तो यहाँ पे आर का जो है आर तो इसमें 2 की बढ़ोतरी करेंगे तो 20 होगा, यानी कि टी हो जाएगा, ठीक। तो देख लेते हैं इस प्रकार आई टी जो सभी में है, उसके बाद फिर देख लेते हैं ए के बाद क्या किया गया है, तो ए के बाद यहाँ पे सी 3 किया गया है, तो उसके बाद ई का होगा, ई में 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ई में 2 बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा 7 किसका होता है, तो जी IT जी, और सभी में उसी तरह जो एस में भी 2 बढ़ाया गया, तो इसी प्रकार ए में 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा सी ITGC, इस प्रकार तीनों में भी सही है। और इस प्रकार देखते हैं यहाँ पे फिर टी में जो है इसमें भी 2 बढ़ाया गया, तो इस प्रकार टी में हम भी 2 बढ़ा देंगे तो क्या होगा भी ITGC भी तीनों में है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं फिर उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद भी 2 की बढ़ोतरी की गई है, ठीक, 2 की बढ़ोतरी की गई है, ई है तो यहाँ पे 7 के, तो यहाँ भी ई होगा तो 7 यानी कि जी हो जाएगा ITEVG, यानी कि यहाँ पे जो है आपका सही आंसर अभी यहाँ पे निकल जाता है ऑप्शन नंबर ए। जो दोस्त ऑप्शन ए टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त जो है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। इसी तरह की वीडियो यदि चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए मैथ और रीजनिंग और जीके का जो है प्रतिदिन एक सेट आएगा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर बनाइएगा। यह जो है आपके बिहार दरोगा के लिए प्लस पॉइंट है। आप जो है 20 में से कम 18 भी मैथ रीजनिंग सही कर लेते हैं तो आपका जो है प्लस पॉइंट है, और 80 में से जो है 60 भी कर लेंगे सही, या 50 के आसपास भी सही कर लेंगे, 50 55, तो आपका जो है रिजल्ट रुकने वाला नहीं है, ठीक। चलिए।